नमस्कार, एडी कंपटीशन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। हम कर रहे हैं हमारा टॉपिक क्यूब एंड डाइज, जिसमें हम डाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं। पिछले वीडियोस में हमने किया था क्लोज्ड डाई के बारे में, जिसमें हमने किया था स्टैंडर्ड डाइज, नॉन स्टैंडर्ड डाइज, सिंगल डाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस, टू डाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस और मोर देन टू डाइज। आज हम करने जा रहे हैं स्पेशल टाइप, जिसमें है हमारा ओपन डाइज। ओपन डाइज से रिलेटेड आज हम क्वेश्चन करेंगे कि ओपन डाइज से रिलेटेड आपसे के एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं। उससे पहले आप जान लीजिए कि ओपन डाइज में अगर हमारे पास आ जाते हैं तो हम उसको सोल्व कैसे करेंगे, सोल्व करने का मेथड क्या है, यानी कि तरीका क्या है। आपके पास जो ओपन डाइज है ना, वो कुछ इस तरह के फॉर्मेट्स में गिवन होगी आपके पास। ओपन डाइज में है कि जो हमारी क्लोज डाई थी उसको ओपन कर दिया, यानी कि खुला पासा दे दिया है। अब या तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं कि ओपन डाइज से हम एक क्लोज्ड डाइज कैसे बनाएंगे, या फिर अपोजिट फेस, जैसे कि हम प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं क्वेश्चंस, उनसे ही रिलेटेड। अब आइए जैसे हम कुछ फॉर्मेट देख लेते हैं इसमें ओपन डाइज के, तो शुरू करते हैं। जैसे हमारे पास इस तरह का फॉर्मेट गिवन हो सकता है ओपन डाइज में। इस तरह के फॉर्मेट में हमारे पास क्या होता है, हमें कुछ नहीं देखना है। बेसिकली क्या देखना है कि जो भी हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन में नंबर्स गिवन होते हैं, जैसे यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन में नंबर गिवन है 1, 3, 5 एंड 6, तो इनमें क्या करना है, हमें एक नंबर छोड़ के एक नंबर, यानी कि अगर हमने सबसे पहले यहाँ पे 1 पिक किया है तो 1 के अपोजिट फेस पे कौन सा नंबर होगा, यानी कि अगर हम 1 नंबर पिक कर रहे हैं तो उसके अपोजिट फेस पर होगा उससे के साथ का एक ब्लॉक छोड़ के नेक्स्ट वाला जो होता है वो उसके अपोजिट फेस पे होगा। यानी कि एक छोड़ के एक है तो 1 के अपोजिट फेस पर होगा 5, एक छोड़ के एक है तो 3 के अपोजिट फेस पर होगा 6, 3 एंड 6। बाकी जो बचे हैं साइड वाले वो एक दूसरे के अपोजिट फेस पर हो जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास होगा 1 के अपोजिट फेस पर 6, 1 के अपोजिट फेस पे 5, 3 के अपोजिट फेस पे 6 एंड 2 के अपोजिट फेस पे होगा 4। इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास, सीधा एक स्ट्रेट लाइन में हमारे पास 4 डिजिट्स गिवन है। उनमें हमें क्या देखना है कि एक छोड़ के एक दूसरे के अपोजिट फेसेस पे होंगे, यानी कि 2 के अपोजिट फेस पे होगा 4, 3 के अपोजिट फेस पे होगा 5, और जो बचा है साइड वाला यानी कि 1 के अपोजिट फेस पे क्या होगा, 6 होगा। यहाँ से 1 के अपोजिट फेस पे है 6, 2 के अपोजिट फेस पे है 4 और 3 के अपोजिट फेस पे है नंबर 5। इसी तरह से ये वाला है। बस इनमें क्या है कि थोड़ा सा आपके पास जो फिगर्स हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि कोई ऊपर नीचे दे दिया या कोई साइड्स में दे दिया, बाकी कुछ भी नहीं है। हमारे पास मेथड एक ही लगेगा, तरीका एक ही है उसको सोल्व करने का। अब जैसे ये वाला डाइस दे दिया तो इसमें भी हमारे पास वही है, एक छोड़ के एक अपोजिट फेस वाले होंगे, एक के अपोजिट फेस पे 4, 3 के अपोजिट फेस पे 5 और 2 के अपोजिट फेस पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास मिलेगा 1 के अपोजिट फेस पे 4, 3 के अपोजिट फेस पे 5 एंड 2 के अपोजिट फेस पे 6। ये तो है जब हमारे पास 4-4 की एक स्ट्रेट लाइन होगी तब। अगर हमारे पास आ जाता है कि 3-3 के कॉम्बिनेशन आ जाते हैं, यानी कि एक लाइन में हमारे पास 3 डिजिट है, नेक्स्ट लाइन में भी हमारे पास 3 डिजिट है, तो उसमें भी कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है। वही सेम प्रोसीजर जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया है वही हम उसमें अप्लाई करेंगे। तो एक छोड़ के एक है तो 4 के अपोजिट फेस पे आ जाएगा 1, 2 के अपोजिट फेस पे आ जाएगा 6, और जो रिमेनिंग है यानी कि 3 एंड 5 रहेगी तो 3 के अपोजिट फेस पे आ जाएगा 5 नंबर। 4 के अपोजिट फेस पे है 1, 3 के अपोजिट फेस पे है 5 एंड 2 के अपोजिट फेस पे है 6। इसी तरह से ये वाला 3 डिजिट्स वाला है, तो इसमें भी कुछ नहीं करना, वही एक छोड़ के एक छोड़ के एक, और जो बाकी बच गया है वो एक दूसरे के अपोजिट। यहाँ से 1 के अपोजिट फेस पर है 5, 3 के अपोजिट फेस पर है 4 एंड 2 के अपोजिट फेस पर है 6 नंबर। इस तरह की फिगर आ जाती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम मेथड हमारा वही रहेगा, यानी तरीका वही होगा, तरीका बदलने वाला नहीं है। 2 के अपोजिट फेस पे होगा 6, 4 के अपोजिट फेस पे होगा 3 और 1 के अपोजिट फेस पे होगा 5।
यहाँ से 1 के अपोजिट फेस पे है 5, 2 के अपोजिट फेस पे है 6, 3 के अपोजिट या फिर 4 के अपोजिट लगा लो 3, या 3 के अपोजिट फेस पे 4। अब ये वाला भी सेम ऐसे ही 5 के अपोजिट फेस पे होगा 3, 1 के अपोजिट फेस पे होगा 2, एंड जो रिमेनिंग है साइड वाली यानी कि जो दो बाहर में निकली हुई साइड्स हैं हमारी या फिर फेस हैं वो एक दूसरे के अपोजिट फेस पे होंगे। 5 के अपोजिट पे है 3, 1 के अपोजिट पे है 2 एंड 4 के अपोजिट फेस पे है 6। अब इसमें ये हो गया 4 नंबर जब एक ही सीरीज़ में दिए हुए हैं या फिर 3 नंबर हैं वो एक ही सीरीज़ में दिए हुए हैं। इसमें आपके पास क्या हो जाता है कि कई बार डबल डबल के भी यानी कि 2-2 नंबर के भी कॉम्बिनेशन दिए जा सकते हैं आपके पास। 2-2 नंबर के कॉम्बिनेशन कैसे, जैसे आपके पास दे दें कुछ इस तरह से, अगर हमारे पास इस तरह की डाइज मिलती है ओपन डाइज तो हम कैसे सोल्व करते हैं। इस तरह की डाइज का एक तरीका है सोल्व करने का, जब भी आप कोई नंबर पिक करोगे इसमें उससे अपोजिट फेस का नंबर फाइंड आउट करने के लिए हमें उससे लगातार 2 नंबर्स, क्या उससे आगे आने वाले जो लगातार 2 नंबर्स हैं उनको छोड़ के जो 3rd नंबर होगा वो उसके अपोजिट फेस पर होगा। देखिए कैसे, अगर हम यहाँ से नंबर 1 पिक करते हैं तो 1 के अपोजिट फेस पर कौन सा नंबर होगा वो देखते हैं। 1 से लगातार हमने क्या है, लगातार आया 3, 3 से लगातार 2, यानी कि 1 के बाद जो 2 लगातार नंबर्स हैं उनको छोड़ देंगे हम, यानी कि 3 और 2 को छोड़ देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 4, यानी कि 1 के अपोजिट फेस पर होगा 4। अब ऐसे ही अगर हमें 3 पे चेक करना है, 2 पे चेक करना है, या 5 पे या 6 से, ऊपर से भी देख सकते हैं हम, नीचे से भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम ही आंसर आना है। अगर हम देखते हैं 2 के अपोजिट फेस पर कौन सा नंबर आएगा, यहाँ से अगर हम 2 देखते हैं, 2 से लगातार है 4 एंड देन 5, यानी कि 2 के बाद लगातार जो 2 नंबर हैं 4 एंड 5 उनको हम छोड़ देंगे, बाकी जो 3rd नंबर है वो इसके अपोजिट फेस पर होगा। अगर ये हम यहाँ से भी देखते हैं तो भी सेम प्रोसीजर रहेगा। अगर हम 6 का अपोजिट फेस देखना चाहते हैं तो 6 से लगातार 2 डिजिट हम छोड़ देंगे, 6 से लगातार 5, 5 से लगातार 4, यानी कि 6 के लगातार 2 नंबर छोड़ दिए हमने 5 एंड 4, बाकी बचा कौन सा 2, यानी कि 2 और 6, यानी कि 2 एंड 6 एक दूसरे के अपोजिट फेस पे होंगे। बाकी जो रिमेनिंग है हमारा तरीके से करके देख लें या फिर वैसे ही दिखाई दे रहा है कि 2 ही नंबर बच गए, 3 एंड 5 वो एक दूसरे के अपोजिट फेस पर होंगे। फिर भी अगर हमने प्रोसीजर से देखना है, मेथड से देखना है, तो 3 के अपोजिट, 3 से लगातार 2, 3 से लगातार एक 2 है, एक 4 है, इन दोनों को छोड़ देंगे, बाकी बचा कौन सा 5, 3 के अपोजिट फेस पर आ जाएगा 5। तो यहाँ से हमारे पास है 1 के अपोजिट फेस पर है 4, 2 के अपोजिट फेस पर है 6 और 3 के अपोजिट फेस पर है 5। तो ओपन डाइस में आपको कुछ इस तरह की फिगर मिलेंगी क्वेश्चंस में और उनको सोल्व करना होता है। तो आइए अब हम इनके बेसिस पे कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस में हम क्या देख रहे हैं कि कुछ क्वेश्चंस है जिसमें हमारे पास ओपन डाइस से क्लोज डाइस कैसे बनाते हैं, कुछ है कि क्लोज डाइस से ओपन डाइस कैसे बनाते हैं। तो हर टाइप के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पर क्या है, हमारे पास ये फिगर गिवन है, इससे हमें इन्होंने पूछा हुआ है कि ये इस वाले ओपन डाइस से हम कौन सा क्लोज डाइस बना सकते हैं। तो सबसे पहले वही सेम मेथड जो हम लगा रहे थे कि हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है कि अपोजिट फेसेस वाले फाइंड आउट करने हैं। तो वही है, सीधे एक ही लाइन में 4 हैं तो एक को छोड़ के एक दूसरे के अपोजिट फेस पे होगा, एक को छोड़ के एक दूसरे के अपोजिट फेस पे। तो यहाँ से हमारे पास जो ये डार्क किया हुआ सर्कल है वो हमारा किसके अपोजिट फेस पे आ रहा है, खाली बॉक्स के। नेक्स्ट वाला जो है हमारा जो डार्क नहीं है, सिंपल सर्कल है, वो भी हमारा ब्लैंक वाले बॉक्स के अपोजिट आ रहा है। बचे क्या हैं अब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट फेस पे हैं, जिसमें क्या है कि एक साइड जो डार्क है ये वाला बॉक्स और नीचे
इस बॉक्स के अंदर एक स्क्वायर टाइप कुछ बना है ये। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो एक दूसरे के अपोजिट फेस के कॉम्बिनेशन होंगे ये वाले होंगे। अब इन्हें देख के हमें बताना है कि इनमें से कौन सा क्लोज डाइस हम बना सकते हैं। ये हम पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से कर चुके हैं। जो स्टूडेंट्स नए हैं वो पहले प्लीज़ पिछला वीडियो देख लीजिए, आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा सब। अब इनमें से क्या है कि क्लोज डाइस बनाने के हमारे पास यही रूल था कि इन तीनों में से जो कॉम्बिनेशन है वो एक साथ नहीं आना चाहिए किसी भी डाइस पे। यानी कि जैसे ये वाला और ये वाला है, ये दोनों एक साथ नहीं आने चाहिए। जो भी हमें फेस दिखाई दे रहा है, जैसे 3 फेस दिखाई दे रहे हैं, उनमें से किसी 2 पे ये दोनों नहीं आने चाहिए, या फिर ये दोनों या फिर ये दोनों एक साथ नहीं आने चाहिए। वो वाला डाइस हम नहीं बना सकते हैं। अगर इन तीनों में से कोई भी एक का कॉम्बिनेशन हमारे पास मिलता है तो हम वो क्लोज डाई इस ओपन डाइस से बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में हमारे पास क्या है, ये डार्क पोर्शन वाला है फिगर, एक हमारे पास ये वाला दे दिया और ये डार्क। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये वाला और जो ये वाला फेस है, यहाँ पे हमने देखा है कि ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के अपोजिट फेसेस पे हैं, लेकिन इन्होंने एक साथ दे दिए हैं, तो ये वाला हम इससे नहीं बना सकते। नेक्स्ट में क्या है हमारे पास, एक डार्क वाला दे दिया है, एक ब्लैंक सर्कल दिया है और एक डार्क सर्कल दिया है। यानी कि एक ब्लैंक सर्कल है, एक डार्क सर्कल है और एक ये वाला फिगर है हमारे पास। तो ये वाला डाइज हम इस ओपन डाइज से ये क्लोज डाई हम बना सकते हैं। नेक्स्ट डाइज में क्या है हमारे पास, डार्क वाला ब्लैंक वाला सर्कल, लेकिन ये वाला फिगर इन्होंने अपोजिट दे दिया है। हमारे पास ये वाला जो फिगर है ना, ये यहाँ पे इन्होंने जो दिया हुआ है ये गलत है। हमारे पास होना क्या चाहिए था, यानी कि ये वाला और ये वाली चीज़ अगर इसकी डार्कन होती तब हम ये वाला बना सकते थे। अब ये वाला हम नहीं बना सकते। नेक्स्ट क्या है, ये वाला और ये दोनों, इसमें भी सेम फर्स्ट वाले की तरह ही ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ दे दिए हैं, जबकि ये एक दूसरे के अपोजिट फेस पे हैं, तो ये वाला भी हम नहीं बना सकते। तो इस वाले ओपन डाइज से हम सिर्फ जो बी ऑप्शन है हमारा, ये वाला हम डाइज बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारे पास ये नंबर्स गिवन है, इसमें भी हमारे पास वही चलेगा, एक छोड़ के एक, यानी कि 2 के अपोजिट फेस पे 1 नहीं 4 और 1 के अपोजिट फेस पे 6, बाकी जो रिमेनिंग है वो 5 और 3 एक दूसरे के अपोजिट फेस पे। 2 के अपोजिट फेस पे है 4, 1 के अपोजिट फेस पे है 6 एंड 3 के अपोजिट फेस पे है 5। अब यहाँ से देखिए इन्होंने फिर से वही पूछा है कि इस ओपन डाइज से हम कौन सा क्लोज डाइज बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि इन कॉम्बिनेशंस में से कोई भी 2 जो एक दूसरे के अपोजिट फेस पे हैं वो एक साथ नहीं आने चाहिए। ये कंडीशन हमारी है क्लोज डाइज बनाने की। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन में देख लेते हैं हम 3, 6 एंड 1। 3, 6 एंड 1, 6 एंड 1 एक दूसरे के अपोजिट फेस पे हैं, लेकिन इसमें इन्होंने एक साथ दे दिया है, तो ये वाला हम नहीं बना सकते। नेक्स्ट है 1, 3, 5, 1, 3 एंड 5, अगेन फिर वही 3 एंड 5 क्या है, एक दूसरे के अपोजिट फेस पे हैं, तो ये वाला भी हम नहीं बना सकते। नेक्स्ट है 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4 अगेन एक दूसरे के अपोजिट फेस पर होंगे, ना कि एक दूसरे के साथ वाले फेसेस पे, ये भी नहीं बना सकते। 1, 3 एंड 4, 1, 3 एंड 4, ये क्या है कि इनके कॉम्बिनेशंस में से एक एक नंबर है वो हमारा इन 3 फेसेस पे शो हो रहा है, तो ये वाला डाइज हम इस ओपन डाइज से बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ये वाला क्वेश्चन, इसमें अब हमारे पास इससे अपोजिट पूछ लिया। अब हमारे पास क्या है कि क्लोज्ड डाइज के कॉम्बिनेशन है, उनसे हम कौन सा ओपन डाइज बना सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो हमने क्लोज डाई के प्रीवियस वीडियो में किया था कि इनमें हम क्या करेंगे, कोई भी 2 का ऐसा कॉम्बिनेशन उठाएंगे जिनमें कोई एक नंबर कॉमन आ रहा है। इसमें क्या है 6, 2, 4, 1, 2, 3। अब इन पहले दोनों कॉम्बिनेशन को ही देख लीजिए आप, इनमें से हमारे पास एक नंबर है 2 जो दोनों में कॉमन है, उसके अलावा कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो 2 पिक करते हैं हम दोनों डाइज में से, इसमें से भी और इसमें से भी। अब हम चलते हैं 2 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, 2 के बाद है 6 देन 4, यहाँ से भी हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब मूव कर रहे हैं तो 2 के बाद 1 देन 3, 6 के अपोजिट फेस पे हो गया 1, यहाँ से 4 के अपोजिट फेस पे हो गया 3, रिमेनिंग है हमारा 5, तो 2 के अपोजिट फेस पे हो जाएगा नंबर 5।
अब ये कॉम्बिनेशन हमें मिल चुके हैं, ऐसे कॉम्बिनेशन को फॉलो करने वाला कौन सा इनमें से ओपन डाइज है वो हम बना सकते हैं। तो चलिए चेक करते हैं हम इसके अकॉर्डिंग। 2 के अपोजिट फेस पे होना चाहिए 5। यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 के अपोजिट फेस पे मिल रहा है 1। तो एक स्टेप से ही हमें पता चल रहा है कि ये वाला डाइस हम नहीं बना सकते। बाकी भी आपने चेक करने हैं तो बेशक कर सकते हो। 4 के अपोजिट फेस पे यहाँ पे 6 है, जबकि 4 के अपोजिट फेस पे हमारे पास होना चाहिए 3 और 3 के अपोजिट फेस पे 5 है। ये वाला डाइस हम नहीं बना सकते। नेक्स्ट है हमारे पास 5 के अपोजिट फेस पे 1, 6 के अपोजिट फेस पे 2, जबकि हमारे पास 6 के अपोजिट फेस पे होना चाहिए 5 और 2 6 के अपोजिट, ठीक है, और 5 है वो हमारा होना चाहिए 1 के अपोजिट फेस पे। तो ये भी इस कॉम्बिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा, तो ये वाला डाइस भी हम नहीं बना सकते। नेक्स्ट क्या है हमारा, 6 के अपोजिट फेस पे है 1, 4 के अपोजिट फेस पे है 3 और जो बाकी बचा 2 के अपोजिट फेस पे है 5। तो देखिए ये वाला जो डाइस है ये वाला इस कॉम्बिनेशन को फॉलो कर रहा है, क्योंकि 2 के अपोजिट फेस पे 5, 6 के अपोजिट फेस पे है 1, 4 के अपोजिट फेस पे है 3। तो इससे हम ये वाला ओपन डाइज बना सकते हैं। नेक्स्ट चेक करते हैं, 1 के अपोजिट फेस पे है 6, 1 के अपोजिट फेस पे 6 फॉलो कर रहा है, लेकिन 3 के अपोजिट फेस पे है 5, यहाँ पे 3 के अपोजिट फेस पे है 4। तो ये वाला डाइज भी हम यहाँ से नहीं बना सकते। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला ओपन डाइज से हम कौन सा क्लोज डाइज बना सकते हैं। अगेन इसमें हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे अपोजिट फेसेस के कॉम्बिनेशंस को। तो इसके अपोजिट फेसेस के कॉम्बिनेशन बना लेते हैं हम। इसके अपोजिट फेस पे आएगा ये और इसके अपोजिट फेस पे आएगा ये वाला, यानी कि हमारे पास जो सर्कल के अंदर एक प्लस का साइन है उसके अपोजिट फेस पे है इक्वल, और जो ये कुछ स्टार टाइप स्ट्रक्चर्स हैं इसके अपोजिट फेस पे हमारे पास स्क्वायर, और बाकी जो बचा है एक डॉट, उसके अपोजिट फेस पे है क्रॉस या फिर मल्टीप्लाई का सिंबल। अब हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो इन कॉम्बिनेशन को फॉलो कर रहा है, तो वही क्लोज डाइज हम यहाँ से बना देंगे। अब देखिए पहले वाले में हमारे पास क्या है, सर्कल और उसके अंदर पॉजिटिव का साइन, एक है क्रॉस और एक है ये वाली सिंबल्स, यानी कि एक ये वाला और एक क्रॉस वाला, यानी कि इन तीनों के जो कॉम्बिनेशन था उनमें से हमारे पास एक ही सिंबल्स है वो यहाँ पे यूज़ हो रखे हैं। तो ये वाला डाइस हम इसमें से बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्क्वायर इक्वल। नेक्स्ट वाले के लिए चेक करते हैं, स्क्वायर इक्वल और ये वाली फिगर। अब क्या है कि स्क्वायर और ये वाली जो सिंबल्स हैं ये एक दूसरे के अपोजिट फेस पे हैं, लेकिन इन्होंने इन दोनों को साइड वाले फेस पे ही दिखा दिया, तो ये वाला भी हम नहीं बना सकते। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एक है ठीक है ये वाला सिंबल, एक है डॉट और एक हमारे पास ये इक्वल। अब ये दोनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए थे, अपोजिट फेस पे, और वहाँ पे एक दूसरे के ये साथ साथ में ही दिखा दिए, तो ये वाला कॉम्बिनेशन हम नहीं बना सकते। लास्ट में हमारे पास जो दिया हुआ है वो है ये वाला, दिस वन, दिस एंड दिस वन। अगेन वही, ये जो दो सिंबल हैं ये एक दूसरे के अपोजिट फेस पे हैं और यहाँ पे हमारे पास शो हो रखे हैं एक दूसरे के साइड वाले फेसेस पे, तो ये वाला भी हम नहीं बना सकते। तो देख लीजिए आप इन सब क्वेश्चंस। अब हम करते हैं ओपन डाइज का लास्ट टाइप करने जा रहे हैं हम। यहाँ पे आपके पास क्या है कि कुछ इस तरह का डाइज मिलेगा और उससे हमें बनाना है इस तरह के कुछ क्लोज डाइज। कौन से बनेंगे, इस तरह का ओपन डाइज भी आ सकता है आपके पास एग्ज़ाम में। तो इस तरह के ओपन डाइज को हम कैसे सोल्व करेंगे, मेथड वही रहेगा कि सबसे पहले इसके अपोजिट फेसेस को फाइंड आउट करेंगे हम। अपोजिट फेसेस को फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, ये जो कॉर्नर्स है ना इनको छोड़ दीजिए एक बार। उसके बाद जो रिमेनिंग बचे हुए हैं वो एक को छोड़ के एक दूसरे के अपोजिट फेस पे होंगे, यानी कि इसके अपोजिट फेस पे होगा ये वाला और इसके अपोजिट फेस पे होगा ये वाला। यहाँ से हमारे पास क्या है, दो ब्लैंक बॉक्सेस हैं और ये एक दूसरे के अपोजिट फेस पे हैं। अब
एक जो हमारा बिल्कुल बीच में है, सेंटर में है, वो वाला बीच में है, सेंटर में ये वाला। अब जो ये चारों हैं साइड वाले कॉर्नर्स पे, इनके कॉम्बिनेशन से हमारा एक सिंगल बनेगा और वो इसके अपोजिट फेस पे होगा यहाँ पे। अब इनके कॉम्बिनेशन से हम कैसे बनाएंगे एक सिंगल ब्लॉक? देखिए, जब हम ये वाला है ऊपर की तरफ, जो ये वाला, इसको जब हम नीचे की तरफ फोल्ड करते हैं तो हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर ऐसी बनेगी, उसमें है प्लस का साइन। नीचे वाले को जब हम अंदर की साइड फोल्ड करते हैं, यानी कि इस वाले को जब हम अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे, तब ये हमारे पास कैसे स्ट्रक्चर देगा? कुछ ऐसी, और उसमें क्रॉस। अब इसी तरह से ये जो साइड वाले हैं, इनको भी हम क्या कर देंगे? अंदर की तरफ टर्न कर देंगे। अंदर की तरफ टर्न करने पर ये वाला जो पोर्शन है वो हमारा कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये वाला, ये लाइन दोनों की कॉमन हो जाएगी जो इनकी थी ऑलरेडी, ऊपर और नीचे वाले की यहाँ पे इक्वल। और ये वाला जब अंदर की तरफ टर्न होगा तो ये वाला हमारा बनाएगा कुछ ऐसा, और इसमें माइनस का साइन। तो ये वाला ब्लॉक बन गया हमारा। ये जो साइड पे कॉर्नर्स पे थे हमारे, इन सारे के कॉम्बिनेशन से एक सिंगल वाला ये बनेगा। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बनाएगा ये वाला, प्लस, इक्वल, मल्टीप्लाई एंड माइनस। तो इसके अपोजिट फेस पे होगा ये वाला। देखिए, ये वाला था और बीच में एक छोड़ के ये वाला, ये दोनों तो हो गए एक दूसरे के अपोजिट फेस पे। इसी तरह से ये वाला और इसको छोड़ के एक ये वाला, ये हो गए एक दूसरे के अपोजिट फेस पे। बचा कौन सा? एक जो बिल्कुल सेंटर में है हमारा, ये वाला, और जो ये चारों के कॉम्बिनेशन से ये बचा है ये वाला। तो ये एक दूसरे के अपोजिट फेस पे हो जाएंगे। अब देखिए, इनको मिला के कौन सा ऐसा है हमारा क्लोज डाइज जो हम इनके कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं। अब देखिए, इसमें हमारे पास क्या गिवन है? एक ब्लैंक और एक हमारे बॉक्स के अंदर जो स्क्वायर है, यानी कि एक ब्लैंक और एक जो बॉक्स के अंदर स्क्वायर है। तो इन तीनों में से, इन तीनों के कॉम्बिनेशन में से एक एक हमारे पास है, तो ये वाला हम इससे बना सकते हैं क्लोज डाइज। नेक्स्ट हमारा क्या है? दो ब्लैंक है हमारे पास और एक ये वाला, यानी कि इनमें से दो ब्लैंक और एक ये वाला। तो ये वाला भी डाइज हम क्या कर सकते हैं? इस ओपन डाइज से बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? दो ब्लैंक और ये वाला। अब इसमें आपको बहुत ही ध्यान से देखना है इस चीज़ को। जो हमारे पास ये कॉम्बिनेशन मिला था ना, इसमें हमारे पास साइन क्या? देखिए, ऊपर प्लस है, नीचे मल्टीप्लाई, साइड में माइनस और इधर साइड में है इक्वल का। लेकिन इसमें ये स्ट्रक्चर कुछ आपको ऐसा ही दिख रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये इसमें क्या है हमारे पास? क्रॉस, ऊपर है मल्टीप्लाई, नीचे है प्लस और यहाँ पे माइनस और इक्वल, तो ठीक है। लेकिन ये जो सिंबल है ये आपस में क्रॉस कर दिए हैं, यानी कि आपस में चेंज कर दिए हैं। प्लस ऊपर कर दिया है और मल्टीप्लाई है वो ऊपर लेके चले गए हैं और प्लस है वो नीचे लेके आ गए हैं। तो ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। इनमें कुछ बारीक चीज़ें होती हैं जो आपको बहुत ध्यान से देखनी होती है। वैसे देखने में तो ये कुछ ऐसा ही दिख रहा है हमारा, लेकिन इसमें क्या है कि सिंबल्स को ऊपर नीचे कर दिया। नीचे वाला सिंबल ऊपर और ऊपर वाला सिंबल है वो नीचे। अब नेक्स्ट वाला, ये तो बिल्कुल ही नहीं बन सकता क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई कॉम्बिनेशन है ही नहीं। तो ये वाला हमारा डाइज नहीं बन सकता इस ओपन डाइज से। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन हैं, तो इनके भी ऑप्शन देके आपको एग्जाम्स में इसके नीचे भी ऑप्शंस मिल जाते हैं कई बार आपको, जैसे ओनली ए एंड बी बोथ, आइदर ए बी और सी, ओनली डी, या कुछ इस टाइप के क्वेश्चन ऑप्शंस। तो इसमें हमारे पास दोनों बन रहे हैं इसके कॉम्बिनेशन से, ए वाला भी और बी वाला भी। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन में जो भी गिवन होगा ना, जहाँ पे ऑप्शन में गिवन होगा ए एंड बोथ, यानी कि ए एंड बोथ डाइज हम इस ओपन डाइज से बना सकते हैं। नेक्स्ट भी हमारा इसी टाइप का है, इसके भी हम कॉम्बिनेशंस बना लेते हैं कि कैसे कौन से अपोजिट फेस के कॉम्बिनेशन बनेंगे। इसमें भी सेम है हमारा वही, इसके अपोजिट फेस पे ये और इसके अपोजिट फेस पे ये, यानी कि ब्लैंक, एक ब्लैंक, उसके अपोजिट फेस पे भी ब्लैंक और वहाँ पे भी ब्लैंक। अब देखिए, ये आपने सीख ही लिया है कि जब हम इन वालों को अंदर की तरफ टर्न करेंगे चारों को, तो ये हमारे पास कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर देंगे।
ये दो जो हैं ये ब्लैंक हैं और बाकी ये जो दो हैं जब ये अंदर की तरफ आएंगे फोल्डेड होके तो ये हमारा यहाँ पे डार्क यानी कि शेडेड बनाएंगे। तो यहाँ से इन चारों को फोल्ड करने के बाद जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगी यानी कि जो फिगर बनेगा वो इस तरह का बनेगा। तो ये वाला जो है और सेंटर में हमारे पास क्या है, बॉक्स के अंदर एक सर्कल, ये वाला किसके अपोजिट फेस पे हो जाएगा, इसके अपोजिट फेस पे, जो ये डार्क यानी कि शेडेड पोर्शन है। अब देखते हैं कि इनके कॉम्बिनेशन से हम कौन सा क्लोज्ड आइज बना सकते हैं। पहले है हमारे पास फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाले में हमारे पास क्या गिवन है, एक ये वाला, एक ब्लैंक और एक ये वाली तो कोई हमारे पास स्ट्रक्चर बनी नहीं रही है जो यहाँ पे शो हो रही है, तो ये वाला हम इसके कॉम्बिनेशन से नहीं बना सकते। नेक्स्ट है हमारे पास बी में हमारे पास क्या गिवन है, ब्लैंक और ये वाला, यानी कि एक ब्लैंक है और एक ये वाला है। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला, इसमें क्या है, इन्होंने सिंगल एक ही शेडेड है, यानी कि इस तरह की स्ट्रक्चर बनाई हुई है यहाँ पे, इस तरह की, लेकिन हमारे पास स्ट्रक्चर ऐसी नहीं बनेगी। इसमें क्या है कि क्रॉस का साइन है बीच में और दोनों तरफ शेडेड है। यहाँ पे सिर्फ क्या है कि एक ही तरफ हमारा ट्रायंगल शेप की स्ट्रक्चर बना रखी है और वो शेडेड पोर्शन लिया हुआ है, तो ये भी इसके कॉम्बिनेशन से नहीं बनेगा। नेक्स्ट है हमारे पास एक ये वाला है, एक ब्लैंक वाला है और एक हमारे पास कौन सा है, ये वाला शेडेड वाला। अब ये वाला भी कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता क्योंकि इसमें ये दोनों एक साथ दे दिए हैं, जबकि ये दोनों क्या होने चाहिए, अपोजिट फेसेस पे होने चाहिए, तो ये वाला कॉम्बिनेशन भी हम यहाँ से नहीं बना सकते। बचा है हमारा लास्ट वाला। लास्ट वाले में क्या है, दो ब्लैंक 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 और थर्ड वन पे ये दिया हुआ है। तो इन तीनों के जो पेयर के कॉम्बिनेशन थे उनमें से एक एक हमारे पास गिवन है, तो हम यहाँ पे बना सकते हैं ये वाला डाइस, यानी कि इस ओपन डाइस से अब हमारा बनेगा डी ऑप्शन वाला डाइस। चलिए इसी के साथ हमारा डाइस कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको हर टाइप के क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे क्योंकि हमने डाइज से रिलेटेड ऑल टाइप के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट इसमें कवर किए हैं। बाकी बचा है प्रैक्टिस, तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे क्यूब्स, यानी कि जो हमारा बचा हुआ है अब क्यूब्स। थैंक यू।